अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के करंट अफेयर्स कर रहे हैं, पाकिस्तान रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो फरवरी 2024 के अंदर डेवलपमेंट्स मेजर हुई, हम उन पे बात कर रहे हैं, हम उनका वन लाइनर कर रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 1 फरवरी को इलेक्शन वाज पोस्टपोन्ड इन NA8 बाजोड़ के अंदर, केपी के एक बाजोड़ के अंदर NA8 के अंदर इलेक्शन पोस्टपोन हो गए थे। रीज़न ये थी क्योंकि रेहान जोब खान वहाँ पे जो पीटीआई के एक कैंडिडेट थे वो मर्डर हो गए थे, उनको किसी ने कल मार दिया था और ये सादिकाबाद में 31 जनवरी को ये फौत हुए थे या मर्डर हुए थे। हु इज करंट चेयरमैन ऑफ पीसीबी? तो जो पहले हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे वो बाद में जब उन्होंने 6 फेब को जब उन्होंने वो वाला चीफ मिनिस्टर वाला होता छोड़ा तो उन्होंने उनके लिए ये होता वेट कर रहा था। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने फरवरी 6 को मोहसिन नकवी साहब को पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया। द केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ पीएम अनवारुल हक, प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक की जो गवर्नमेंट थी केयर टेकर, उसने क्या किया था कि उसने रिकॉर्ड बोरोइंग की थी फरवरी के स्टार्ट में, और वो कितनी थी? 4 खरब रुपया उन्होंने बोरो किया था फ्रॉम द इंटरनल बैंक्स। 2024 जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन पाकिस्तान। कब हुए थे 2024 के जनरल इलेक्शन? 8 फरवरी को हुए थे। जब वो कहते थे ना 8 फरवरी को साढ़े वोट दो, ये उन दिनों की बात है। और ये कौन से वे इन इलेक्शन के नतीजे में 16वीं जो है ना वो हमारी काबीना बनी। इट वाज 16th कैबिनेट to make the 16th cabinet. These were the elections conducted on 8th February. In elections, which party won most number of seats? General seats किस पार्टी ने सबसे ज्यादा ली थी? तो वो PMLN थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सीट ली थी 108। पीटीआई ने 103 सीट्स ली थी इनिशियली, लेकिन बाद में जो इसके लोग थे वो लोग धड़ाधड़ फिर PMLN में शामिल होना शुरू हो गए। 92 पीटीआई के लोग रह गए। पीटीआई बैक्ड थे एक्चुअली, ये इंडिपेंडेंट थे क्योंकि उन लोगों को हमने पिछली वीडियो में जनवरी वाली हमारे में उस वीडियो में हमने देखा कि क्या हुआ था कि उन लोगों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे पीसीबी को जो पाकिस्तान जो इलेक्शन कमीशन है उसको ना सेटिस्फाई करने की वजह से उन लोगों ने 13 पार्टीज के से वो उनकी वो ले लिया था, मतलब पार्टी को इलेक्शन की इजाज़त नहीं दी थी। तो इंडिपेंडेंट जो लोग थे उन्होंने इंडिपेंडेंटली पीटीआई के लोगों ने 92 सीट्स जीती, जबकि जनरल सीट्स में पीपीपी सिर्फ 68 सीट्स ही ले सकी। सिंध में सबसे ज्यादा सीट्स पीपीपी ने ली 114। बलूचिस्तान असेंबली से सबसे ज्यादा सीट्स पीपीपी ने ली 17। केपीके से पीटीआई ने सबसे पीटीआई बैक्ड जो इंडिपेंडेंट लोग थे उन्होंने सबसे ज्यादा सीट्स ली 87। देखो दोस्तों यहाँ पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। कितने सूबे हैं भाई? हमारे 4 सूबे हैं और चारों सूबों में आप देखें कि सिंध और बलूचिस्तान में एक पार्टी जीत रही है, केपीके के अंदर दूसरी पार्टी जीत रही है, पंजाब के अंदर तीसरी पार्टी जीत रही है। मतलब हम लोग डिवाइड हुए पड़े हैं और पता नहीं हम कहाँ पे खड़े हैं। इतना ये बायस्ड इलेक्शन था पाकिस्तान की तारीख का, वन ऑफ द मोस्ट बायस्ड इलेक्शन था। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा देखिए जरा। पाकिस्तान रैंक नहीं किया एट इकोनॉमिक्स डेमोक्रेसी इंडेक्स, पाकिस्तान 118वें नंबर पे चला गया आफ्टर कंडक्टिंग दिस इलेक्शन। इतना बायस्ड इलेक्शन था। ये डाउनग्रेड हुआ 11 फेजेस। इससे पहले ये तो 7वें 8वें नंबर पे था, फिर ये 118वें नंबर पे चला गया आफ्टर द इलेक्शन। पाकिस्तान को इस इलेक्शन के बाद अथॉरिटेरियन रिजीम कहा गया और इकोनॉमिस्ट एक मैगजीन है, अगर आप सीएसएस पढ़ रहे हो तो उसने पाकिस्तान की रिजीम को हाइब्रिड रिजीम कहा। बोला कि भाई ये यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, यहाँ अथॉरिटेटिव लेड डेमोक्रेसी। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था, बड़ा अच्छा आर्टिकल था। वहां पे हाइब्रिड रिजीम को बार बार कोड एंड कोड करा था। हु इज करंट स्पीकर ऑफ पंजाब प्रोविंशियल असेंबली? ये मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ये फरवरी में ही इलेक्ट हुए थे। ये 24 फरवरी को इलेक्ट हुए थे। मलिक अहमद खान साहब इज द स्पीकर ऑफ पंजाब प्रोविंशियल असेंबली। हु इज करंट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ पंजाब प्रोविंशियल असेंबली? तो वो जहीर इकबाल चनर साहब हैं जो कि डेप्यूटी स्पीकर पंजाब प्रोविंशियल असेंबली हैं। और ये भी 23 को इन लोगों ने ऑथ लिया था इन दोनों ने, और 24 को दे स्टार्टेड सर्विंग एज अ स्पीकर और वाइस स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर। करंट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ सिंध असेंबली हैं एंथनी नवीद हैं, नवीद साहब हैं, जो कि 25 फरवरी से ऑनवर्ड अब तक सर्व कर रहे हैं। हु इज करंट सीएम ऑफ सिंध?
मौजूदा सिंध के चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह हैं। ये 26 फरवरी को इलेक्ट हुए थे और ये पेशे से एक इंजीनियर हैं। ये लतीफ़ा है, मैं आपको बाद में इस पे बात करता हूँ, मैंने पेशा क्यों बताया है। 26 फरवरी को पाकिस्तान और यूएई ने साइन किया एमओयू, म्यूचुअल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक डेट पाम कल्टीवेशन के लिए कि यूएई पाकिस्तान के अंदर खजूरों वगैरह की जो कल्टीवेशन है उस पर रिसर्च और बाकी डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। फर्स्ट वुमन ऑफ सीएम ऑफ एनी प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान मरीम नवाज साहिबा है। मरीम नवाज साहिबा वाज इलेक्टेड एज द अनअपोज्ड कौन सी 19th चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बाय स्कोरिंग 220 वोट्स। अनअपोज्ड हुई हैं भाई, किसी ने इनको अपोज नहीं किया। और ये मैं बताऊं कि शी इज प्रोफेशनली नॉट प्रोफेशनली पॉलिटिशियन तो हैं, लेकिन क्या इनकी क्वालिफिकेशन पॉलिटिक्स के अंदर है? मेरा ख्याल है नहीं है। आई थिंक इन्होंने कुछ और ही पढ़ा हुआ है। ये एफएससी के बाद इन्होंने डॉक्टरी पढ़नी थी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इस पे एंड पे बात करते हैं। करंट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान वो हैं गजाला गुला। ये भी फरवरी 28 को सिलेक्ट हुई थी डिप्यूटी स्पीकर। करंट स्पीकर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैं बाबर सलीम सवाती और ये एक लैंडलॉर्ड हैं बाय ऑक्यूपेशन। ये 29 फरवरी को इलेक्ट हुए थे और ये पीके 37 मनसेहरा से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। करंट स्पीकर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ बलूचिस्तान हैं अब्दुल खालिक अचकजई और ये भी पेशे से पॉलिटिशियंस तो बिल्कुल नहीं है। करंट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ केपीके हैं सुरैया बीबी। अली अमीन गंडापुर वाज इलेक्टेड एज कौन से 22nd सीएम ऑफ केपीके रिसीविंग 90 वोट्स आउट ऑफ 106 वोट्स। और ये भी इनकी भी एजुकेशन पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं है, ये भी एक लैंडलॉर्ड टाइप ही बंदे हैं। अगर आपके पाकिस्तान के अंदर किसी भी बंदे को सेलेक्ट करना हो कंप्यूटर ऑपरेटर, मुंशी, मुहर्रर, कुछ भी छोटा, तो देखा जाता है उस पर कितने पर्चे हैं, देखा जाता है उसका रिकॉर्ड क्या है, देखा जाता है उसकी क्वालिफिकेशंस क्या है। लेकिन अगर इन सबका बाप सेलेक्ट करना हो सीएम पीएम, तो ये नहीं देखा जाता है इसकी स्पेशलिटी क्या है, बस ये देखा जाता है इसके पास पैसे कितने हैं।